गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। आज का हमारा टॉपिक है नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व विचारणीय कारक। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले उसके पहले जो कारक जो आवश्यक तत्व हैं उन कारकों का प्रारंभ में विचार कर लेना चाहिए। वे कौन कौन से कारक हैं जिनका हमें विचार करना चाहिए, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व विचारणीय कारक। इसमें पहला है आपका व्यवसाय की प्रकृति। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक व्यापारी को व्यापार करने से पूर्व विभिन्न प्रकार के कारकों को के बारे में विचार कर लेना चाहिए। उसमें सबसे पहला प्रमुख है आपका व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार से होनी चाहिए उसका प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए, प्रमुख रूप से विचार करना चाहिए। इसके अंतर्गत पहला है आपका व्यक्तिगत रुचि। व्यक्तिगत रुचि मतलब क्या होगा कि व्यापारी को या व्यक्ति को जिस वस्तु में अत्यधिक रुचि हो उसी का व्यापार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ए का जो रुचि है, जो पसंद है, वो मान लेते हैं मोबाइल। ए व्यक्ति मोबाइल में रुचि ज़्यादा रखता है तो इसको मोबाइल का ही व्यापार करना चाहिए। यदि यह मोबाइल का व्यापार करता है तो अपने व्यापार में यह सक्सेस होगा, जिससे इसको अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत योग्यता। व्यापारी को जिस 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 ज्ञान की जिसकी उसकी जो योग्यता है उसकी योग्यता के आधार पर ही उसे व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से आगे कहीं भी समस्या कोई न हो। अगला है आपका शिक्षा एवं अनुभव। शिक्षा एवं अनुभव में क्या होना चाहिए कि व्यापारी को जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त हो तथा जिस क्षेत्र में उसका अनुभव हो, जिस कार्य में अनुभव हो, उसी वस्तु का व्यापार करना चाहिए, जिससे उसको उस कार्य में अनुभव तथा शिक्षा प्राप्त होती है। अगला है आपका जोखिम की मात्रा एवं प्रतियोगिता। जोखिम की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वह अपने व्यवसाय को गिरने से भी बचा सके, तथा प्रतियोगिता में जो बाजार में अन्य प्रकार की वस्तुएं, अन्य प्रकार की कंपनियां वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, उनसे प्रतियोगिता करने में सक्षम हो। अगला है आपका पूंजी की मात्रा। व्यापार करने से पूर्व यह ध्यान देना चाहिए कि उस व्यापार में कितनी पूंजी लगेगी, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, इस सब का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगला है आपका व्यापार का क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा या विस्तृत होगा। जो व्यापार है उसका क्षेत्र सीमित होगा या विस्तृत होगा। सर्वप्रथम व्यापार को संक्षिप्त रूप में ही रखना चाहिए, जिससे व्यापारी अपने पैरों पर टिक सके व्यापार के क्षेत्र में। तत्पश्चात उसे अपने व्यापार को विस्तृत करना चाहिए। अगला है आपका प्रारंभिक अनुसंधान। प्रारंभिक अनुसंधान में किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने से पहले उसकी जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं उन सभी प्रक्रियाओं को कर लेना चाहिए, उन पर विचार कर लेना चाहिए। अगला है आपका व्यावसायिक संगठन का प्रारूप। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में व्यवसाय हमारा किस प्रकार से होगा, एकाकी व्यवसाय होगा, साझेदारी व्यवसाय होगा, सहकारी समितियां होंगी या कंपनी व्यवसाय होगा। इस प्रकार की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें देखेंगे पहला है एकाकी व्यवसाय। एकाकी व्यवसाय में क्या होगा, एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति अकेला ही पूंजी लगाता है,
प्रबंध संबंधी कार्य करता है, जोखिम वहन करता है। एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है, एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंध संबंधी सभी कार्य किए जाते हैं, तथा उसका जो जोखिम होता है उसको स्वयं वहन करता है, तथा उसका जो लाभ या हानि होता है उसको स्वयं ही वहन करता है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि एकाकी व्यापार होगा कि बस व्यापारी जो है वो अकेला व्यापार करना चाहता है। यदि अकेला व्यापार करना चाहता है तो उस व्यापारी के लिए एकाकी व्यापार, एकाकी व्यवसाय उपयुक्त होगा। अगला है आपका साझेदारी व्यवसाय। यदि व्यापारी कई व्यक्तियों से मिलकर, जैसे मान लेते हैं ए व्यक्ति है तो यह मिलजुल करके बी, सी, डी 4 लोगों से मिल करके कोई व्यवसाय करना चाहता है तो यह आपका साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा। इस पर भी विचार कर लेना चाहिए कि जो हमारा व्यवसाय साझेदारी होगा इसमें सभी साझेदार किस प्रकार से कार्य करेंगे उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए। अगला है कंपनी व्यवसाय। यदि व्यापारी कंपनी व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तथा अधिक जोखिम की मात्रा भी होती है। अगला है सहकारी व्यापार। सहकारी व्यापार जिससे के शब्द से ही पता चलता है कि सहकारिता का इसका मूल मंत्र होता है एक सबके लिए एक। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है सेवा भावना करना। यह प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में कई व्यक्ति मिलकर समितियां तैयार करके इस व्यापार को करते हैं। अगला है आपका व्यवसाय का स्थान एवं आकार। जो हमारा व्यवसाय का स्थान है किस स्थान पर होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए अथवा सिटी वाले क्षेत्रों में होना चाहिए, उसका स्थान एवं आकार संक्षिप्त होगा या विस्तृत होगा, इस पर भी व्यापार करने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। अगला है पर्याप्त पूंजी। व्यापार करने से पूर्व व्यापार की पूंजी पर ध्यान देना चाहिए कि इसकी पूंजी कितनी होगी और कैसे प्राप्त होगी पूंजी, उसकी पूंजी कैसी होगी और उसका पूंजी कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला है कार्यालय का प्रबंध एवं संगठन। किसी भी व्यापार करने से पूर्व व्यापारी को उसके कार्यालय के प्रबंध एवं संगठन के बारे में पूर्व में ही विचार कर लेना चाहिए कि उसका प्रबंध कौन करेगा, कौन सा व्यक्ति करेगा तथा उसके संगठन संबंधी कार्यों को कौन करेगा, इस पर संपूर्ण ही विचार कर लेना चाहिए। अगला है आपका राजकीय अनुज्ञा पत्र। राजकीय अनुज्ञा पत्र को हम बोलेंगे लाइसेंस अंग्रेजी में। राजकीय अनुज्ञा पत्र लाइसेंस प्राप्त करना। यदि किसी व्यापार को प्रारंभ किया जा रहा है तो लाइसेंस प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही व्यापार को प्रारंभ किया जा सकता है। अगला है आपका व्यावसायिक इकाई का आकार। व्यावसायिक इकाई जो होगी उसका आकार निर्धारित किया जाना चाहिए। आकार जो है, आकार हमारा कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, इस पर भी व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व ही इसको विचार कर लेना चाहिए। अगला है हमारा क्रय विक्रय नीति। व्यापार करने से पूर्व वस्तुओं के क्रय संबंधी नीतियां, किन नीतियों के आधार पर वस्तुओं का क्रय किया जाएगा तथा विक्रय संबंधी नीतियां, विक्रय की जो वस्तुओं के माल की विक्रय की नीति है उन नीतियों को भी किस प्रकार से नीतियां बनाई जाएंगी उसका भी पूर्व में ही विचार कर लेना चाहिए। अगला है आपका सरकारी नीति। सरकारी नीति में क्या होगा, किसी भी व्यापार के प्रारंभ करने से पूर्व यह विचार कर लेना चाहिए कि हमारी सरकारी नीतियां क्या होंगी, जो सरकार द्वारा हमें उपलब्ध साधन होंगे जो प्राप्त होंगे वह हमारे लिए आवश्यक होंगे, अन्यथा नहीं, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला है कर्मचारियों का चयन। कर्मचारियों का चयन नए व्यवसाय के प्रारंभ करने से पूर्व
यह विचार कर लेना चाहिए कि कर्मचारियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा या उनकी वेतनमान के आधार पर किया जाएगा, इसका भी पूर्व में ही विचार कर लेना चाहिए। अगला है आपका संयंत्र अभिन्यास। संयंत्र अभिन्यास में किसी ही व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उसके मशीनरी एवं यंत्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कम समय में ही अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अगला है आपका प्रबंध एवं संगठन व्यवस्था। व्यवसाय जो हमारा व्यापार है, व्यापारी जिस व्यापार को करना चाहता है उस व्यापार का प्रबंध एवं संगठन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, उसके प्रबंध संबंधी कार्यों को कौन करेगा तथा संगठन संबंधी कार्यों की व्यवस्था को कौन देखेगा, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व विचारणीय कारक। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।